नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है समय समय पे मिलती रहती हैं। और आपको पता है कि हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी की जो एक क्लास चल रही है लगातार प्रैक्टिस सेट की 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की, वो अब अंत समय में जो पहुंच चुकी है, जहां से अब जो है हम हमारे इस दौड़ का जो है अंत आज कर रहे हैं। लास्ट उसका पार्ट लेके आ गया हूं, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और सारे ही जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले कुछ एक करेक्शन आपको मैं जरूर करवाना चाहूँगा, ताकि जो पिछले वीडियो में भाई जो भी करेक्शन हुए हैं मैं उनको ठीक करवा पाऊँ। हालांकि ज़रूरी नहीं मैं सारी करवा पाऊँ, जो मोटा मोटी भाई जो इजी बातें गड़बड़ हो गई थी किसी कारण से, स्पीड से बोलने से, मैं कोशिश करूँगा उनको जो है ठीक करवाने की। फ़िलहाल नॉर्मल सी बातें, फिर भी कहीं पे चूक हुई तो मैं माफ़ी चाहूँगा भाई। एक आध क्वेश्चन की देखो हो सकती है ऊपर नीचे, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हर वीडियो के कमेंट्स जरूर पढ़ लिया करो जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लेके संशय होता है। तो आज का लास्ट वीडियो, आज के भी कमेंट्स को देख लेना आप, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चंस गलत तो नहीं होगा। फिर भी हम जो है कह नहीं सकते कि जो है सारी ही चीज़ें एक्यूरेट हैं या नहीं है, देख लेना आप, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे कोशिश रहेगी कि सारी बातें आपको ठीक करवा दी जाएँ, कोई भी बात जो है गलत ना रहे। तो भाई 10-15 करेक्शन होंगी मुश्किल से, वो सारी मैं आपको करवा देता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है। तीनों ही के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो भाई। अब बात कर लेते हैं कोरेक्शन की। तो पहली कोरेक्शन, एक मैंने मैराथन रेस को गलती से कुछ और बता दिया था। मैराथन रेस होती है भाई 42.195 किलोमीटर लंबी होती है भाई, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। खो खो का ग्राउंड की मार्किंग ओप की होती है 27/16 भाई, ये बात भी आपको याद रखनी है। 27/16 होती है खो खो के ग्राउंड की मार्किंग, इतनी बात आप याद रख लोगे, इतनी बात आप याद रख लोगे। तो इसके बाद जो कोरेक्शन मेरे को आपको करवानी है वो है फेडरेशन कप भाई। फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फेडरेशन कप, फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से, याद रखना भाई, फुटबॉल से, फुटबॉल से, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद वाईएमसीए, वाईएमसीए के पहले प्रिंसिपल थे भाई अच्छी बक, अच्छी बक, ये बात भी ठीक होगी, ठीक है। इसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ रसिया, रसिया का नेशनल स्पोर्ट्स वो है बैंडी भाई, बैंडी। रशियन हॉकी इसको बोला जाता है बैंडी भाई, बैंडी, BANDI, बैंडी, रशियन हॉकी इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, स्पोर्ट्स का अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था भाई? हर्बर्ट स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था भाई, सिलर और स्पेंसर ने, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट और स्पेंसर ने। फिर है फैट को पचाने वाला एंजाइम भाई, फैट को पचाने वाला एंजाइम होता है लाइपेज, लाइपेज, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। फिर क्लासिकल एज भाई, क्लासिकल एज किसको बोला जाता है? स्पार्टा काल को भाई, स्पार्टा काल को, स्पार्टा काल को क्लासिकल एज बोला जाता है, ठीक है, याद रखनी है बात आपको। हंचबैक, एक वर्ड होता है भाई हंचबैक, एक मिनट, एक वर्ड होता है हंचबैक, उसका दूसरा नाम पूछ रखा है कायफोसिस भाई, कायफोसिस को उसका दूसरा नाम होता है कायफोसिस, हंचबैक का, ये बात भी आपको क्या रखनी है? याद भाई। कायफोसिस जो है हंचबैक का दूसरा नाम है भाई आपका, हंचबैक, कायफोसिस, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद लॉ ऑफ लर्निंग भाई, लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट भाई, ये 3 है, याद रखना है ये भी, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेइंग सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेइंग सरफेस, कौन सा नहीं? साइबेक्स,
आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप साइबेक्स के साथ जाओगे भाई। साइबेक्स कोई भी खेलने की सतह नहीं होती है, ठीक है। और जितनी भी रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती है उनको स्पाइनल कोड हैंडल करती है भाई, स्पाइनल कोड, ठीक है। इतनी बात आपको याद हो जाएंगी। ये थी करेक्शन सारी भाई जो मैंने आपको करवा दी। और भी रह गई होंगी भाई, कोई एक आध जरूरी नहीं, सारी आ गई होंगी, इसमें कुछ रह गई होंगी, लेकिन मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो करेक्शन थी वो वहाँ से उठा लिए हैं पिछले वीडियोस के कमेंट से जो भी आए थे भाई। फिर भी कोई रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप चिंता ना करें। लगभग ये मान के चलें करेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, हमने ठीक करवा दिया, उसमें से आ सकता हालांकि, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी करेक्शन भाई। तो करेक्शन करवाने के बाद हम जो है शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। 100 क्वेश्चन हमने लिए हैं, एवरेज क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपने पहले देख रखे हो, फिर भी आप इनको करना लास्ट तक। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं, पहले के एग्जाम में आ चुके हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन। एक करेक्शन और मैं आपको याद दिला दूं, बैडमिंटन रैकेट की लंबाई हमने पढ़ी थी कितनी होती है, तो वो मैंने दरअसल आपको बता दी थी गलती से 680 सेंटीमीटर भाई। 680 सेंटीमीटर मैंने वो आपको गलती से बता दी थी, तो मैं वो अपना जो शब्द है वापस लेता हूँ और वो कुल आएगा आपका 68 सेंटीमीटर भाई। 68 सेंटीमीटर आएगी बैडमिंटन रैकेट की लंबाई, ठीक है। ये और करेक्शन कर लेना। वैसे मैंने आपको 680 बता दिया था, 680 बता दिया था, वो वैसे 680 होती है mm लंबाई रैकेट की बैडमिंटन की, लेकिन ओवरऑल ये 68 सेंटीमीटर ही होती है भाई। इतनी बात आप याद रख लोगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के, जितनी भी करेक्शन उनको करवाने के बाद। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बता दो, मैं बहुत स्पीड से करवाऊंगा भाई, नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो बता दो 3000 मीटर स्टीपल चेज में वाटर जंप कितने होते हैं, जल्दी बता दो भाई। वाटर जंप कितने होते हैं, 7 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 28 हर्डल्स होती हैं। अच्छा डेक्थलॉन में बताओ कितनी स्पर्धाएं होती हैं भाई, डेक्थलॉन में जल्दी बता दो कितनी होती हैं। 4 ट्रैक की और 6 फील्ड की होती है, आपको पता होना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन बताओ। एक वेट लिफ्टिंग में जो वेट लिफ्टिंग होती है उसमें 2 प्रयासों के बीच कितने वजन से कम जो है वर्दी नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम कितनी वर्दी तो हर हाल में होनी चाहिए, 2.5 किलोग्राम भाई। वेरी इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। राउंड रॉबिन संबंधित है, किससे संबंधित है भाई राउंड रॉबिन, जल्दी बता दो। 4 नंबर क्वेश्चन फास्ट, किससे संबंधित है राउंड रॉबिन, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीग प्रतियोगिता कहलाएगा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। चलो इसके बाद बताओ IAAF का पूरा नाम बता दो भाई, IAAF का पूरा नाम जल्दी से 5 नंबर में क्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो IAAF का पूरा नाम, तो क्या हो जाएगा IAAF का पूरा नाम, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन भाई। वेरी इजी क्वेश्चन बताओ, खेल दिवस कब बनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है और पिछली बार भी आया हुआ था ये, 29 अगस्त को बनाया जाता है भाई, जन्म मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे। ये बताओ शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है, जल्दी बता दो 7 नंबर में किसके द्वारा करोगे, किसके द्वारा, छात्रों पर क्या इफेक्ट पड़ा उसके द्वारा। चलो बहुत अच्छे। ये बताओ खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी भाई, जल्दी बता दो भाई कब शुरू की गई थी 8 नंबर में, कब, 1970-71 में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो बताओ क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावशाली बातचीत आवश्यक है, क्या बनाए रखने के लिए भाई, जल्दी बता दो भाई। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी। डायनेमिक्स भाई, गतिशीलता बनाए रखने के लिए, गतिशीलता बनाए रखने के लिए, ग्रुप डायनेमिक्स बनाए रखने के लिए। बताओ 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था भाई, 10 नंबर में बताओ। निशानेबाजी में जीता था भाई, ऑप्शन ए। चलो बताओ पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में किस वर्ष में किया गया था, जल्दी बताओ भाई। 11 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष, 773 BC। बहुत अच्छे भाई। विशेष ओलंपिक में कौन प्रतिभागी होते हैं बताओ भाई, कौन होते हैं विशेष ओलंपिक। देखो 2 तरह के ओलंपिक्स होते हैं, पैरा ओलंपिक और 3 तरह के होते हैं। नॉर्मल ओलंपिक जो चले हुए टोक्यो में, फिर होंगे पैरा ओलंपिक और फिर होते हैं स्पेशल ओलंपिक। तो स्पेशल ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट होते हैं वो होते हैं मानसिक रूप से मंद बच्चे और वयस्क, ठीक है, कोई भी मानसिक रूप से मंद बच्चा और वयस्क। लेकिन पीछे ये जब आपकी यूपी में आया था एग्जाम में तो वहां पे ए और बे दोनों माने गए थे, लेकिन टेक्निकल रूप से बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि विशेष ओलंपिक में जो ये क्वेश्चन उठाया था उन्होंने किसी बुक से उठाया था, हो सकता है एक के ऊपर से उठाया, वहां पे उन्होंने ए और बे दोनों दे रखा है। तो समस्या कई बार ये क्रिएट हो जाती। शारीरिक विकलांग जो है हमेशा पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं भाई, पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं, ठीक है। विशेष ओलंपिक से इनका कोई संबंध नहीं होता है, बता देता हूं भाई।
पैरा ओलंपिक में लेते हैं। विशेष ओलंपिक में मानसिक रूप से मंद और वयस्क बच्चे ही भाग लेते हैं। चलो बताओ उस शहर की पहचान करो जहां 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा भाई। 13 नंबर क्वेश्चन। कहां? ऑप्शन सी भाई, बर्मिंघम। चलो बताओ प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ कब हुआ था? कब हुआ था? 1951 में भाई, बहुत अच्छे। चलो बताओ शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता शामिल करती है, किसको शामिल करती है भाई? जल्दी फास्ट। नैतिक मूल्यों को भाई, ऑप्शन सी, बहुत अच्छे। चलो बताओ भारत में फिटनेस कोर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बता दो भाई। 16 नंबर जल्दी। कब? 1965 नेशनल फिटनेस क्रॉप्स, यहीं तो स्कूल्स में पहली बार लेके गए थे फिजिकल एजुकेशन को इसी के द्वारा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बता दो भाई, क्या है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है, उद्देश्य की बजाय यहाँ पे शब्द आना चाहिए था लक्ष्य। लक्ष्य शब्द आना चाहिए था। लक्ष्य है हमारा व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ये है उद्देश्य, शारीरिक विकास, वर्दी और विकास। लेकिन पता है ये हमारी फिजिकल एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या है। ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सीढ़ियां जो लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें, और गोल होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास। तो ये कंफ्यूजिंग चीजें हैं बहुत सारी भाई। चलो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, या मैं कहूं जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसको प्राप्त करने वाले, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है भाई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, तो कौन थे? विश्वनाथ आनंद भाई, ऑप्शन सी। चलो बताओ ट्रैक जो इवेंट होता है, ट्रैक इवेंट्स में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए? कितने टाइम कीपर्स को जांच करनी चाहिए भाई? ऑप्शन ए भाई, मुख्य टाइम कीपर सहित तीन लोगों को। चलो बताओ आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के में भाग लेने के लिए बॉक्सर की अधिकतम आयु सीमा बता दो भाई। 35 साल भाई। चलो नेक्स्ट बताओ किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक टू हेल विद हॉकी है भाई? 21 नंबर। असलम शेर खान भाई, ऑप्शन डी। चलो बताओ अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है भाई? अक्मलाइजेशन भाई, अक्मलाइजेशन। डीएसएसबी इसको मानती है सुपर कंपेंसेशन, यूपी वाले मानते हैं एक्मलाइजेशन, क्योंकि एक के ऊपर की बुक में दे रखा है एक्मलाइजेशन, हो सकता है यूपी वालों ने वहां से उठाया हो, लेकिन डीएसएसबी मानती है सुपर कंपेंसेशन। आप देख लेना आप किसके साथ जाओगे भाई। चलो बताओ एरोबिक फिटनेस के माध्यम, एरोबिक फिटनेस को खालिस्तान के माध्यम से सबसे अच्छे से हासिल किया जा सकता है, किसके माध्यम से भाई? 23 नंबर जल्दी बता दो, किसके माध्यम से भाई? लंबी दूरी की दौड़ों से हासिल करोगे ना एरोबिक जो फिटनेस होती है उसको, इतनी बात आप याद रख लोगे। चलो इसके बाद भारतीय किदवंती हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का उपनाम भाई क्या नाम था? हॉकी का जादूगर, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट बताओ कबड्डी की किस शैली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है भाई? किस शैली को? संजीवनी, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट बताओ प्रथम कशेरुका को कहते हैं, पहली जो हमारी सर्वाइकल ही होती हैं भाई, वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी का पहला हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? सर्वाइकल का, वो एटलस कहलाता है भाई, सर्वाइकल के टॉप पे होता है वो। लीन बॉडी मास बता दो क्या है? कल भी आया था क्वेश्चन ये, ऑप्शन ए भाई, मांसपेशी, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक। चलो बताओ पहला जो विश्व ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी पहली भाई? किस वर्ष? 1983 में। नेक्स्ट बता दो चलो उरोस्थी भाग, किसका भाग उरोस्थी भाई? 29 में जल्दी बताओ। वक्स कशेरुका का भाई, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट बताओ निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति मापने के लिए नहीं किया जाता? बताओ भाई। ये शायद आएगा भाई क्वेश्चन की सेंस गलत है यहाँ पे, सहन शक्ति, क्योंकि यहाँ पे सारे आंसर जो है ठीक है लगभग, तो यहाँ पे हो सकता है हाथों की मांसपेशी सहन शक्ति। इस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, ये क्वेश्चन की सेंस ही बिल्कुल गलत है, यहाँ पे छोड़ दो इस क्वेश्चन को। चलो बताओ निम्न में से शरीर का कौन सा प्लेन इसे ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित करता है भाई? कौन सा प्लेन करता है?
हॉरिजेंटल प्लेन, बहुत अच्छे, बहुत इजी। चलो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंतरिक पुरस्कार है खेल का भाई? आत्मसम्मान, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो बताओ एशियन खेल आंदोलन की कल्पना किसने की थी भाई? जीडी सोंदी ने की थी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो बताओ ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल होती है वो कहाँ पाई जाती है भाई? 34 में, जल्दी बता दो भाई। हिप्स में पाई जाती है। चलो नेक्स्ट बता दो। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक जीते हैं, कितने जीते हैं भाई? फास्ट, कितने? ऑप्शन सी 8 रजत, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक भाई। एक कांस्य पदक अभी भी जीता ना है, तो अपडेटेड डाटा है ये। आपके पेपर में अगर अपडेटेड डाटा मिले तो अपडेटेड के साथ जाओगे। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है और पुराना डाटा मिले, जैसे यहां पे आपको मिल जाए 2 कांस्य, यहां पे आपको मिल जाए 2 कांस्य, यहां पे भी 2 मिल जाएं, तो आप ओल्ड डाटा के साथ जाओगे। लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपको अपडेटेड जानकारी मिलती तो अपडेटेड ऑप्शन के साथ जाओगे आप। अपडेटेड ऑप्शन के साथ जाना हमें, ठीक है? इतनी बात याद कर लोगे ना, बहुत अच्छे। चलो, व्यक्ति को बालक और किशोर में वर्गीकरण करने की कानूनी कसौटी है, क्या कसौटी है भाई? किस प्रकार से आप बांटोगे ये लड़का है लड़की है भाई? बालक और किशोर, मैं माफी चाहूंगा, एडोलसेंट और चाइल्डहुड को आप कैसे डिसाइड करोगे? कालानुक्रमिक एज के हिसाब से भाई। वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है भाई? कौन सा कारक है वो? ऑप्शन ए भाई, सरकारी नीति। चलो नेक्स्ट बता दो। खिंचाव चोट है, खिंचाव किस प्रकार की चोट है भाई? 38। स्नायु अस्थिबंध की है भाई। नेक्स्ट बताओ, हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण खालिस्तान के परे होता है। कब होता है? 180 डिग्री, राइट ऑप्शन। चलो बताओ, 40 निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान अवकाश प्रदान नहीं किया जाता? किसमें नहीं दिया जाता टाइम आउट भाई? जल्दी बता दो। फुटबॉल में भाई। नेक्स्ट बताओ, 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन कहां पे होना है भाई? हांगजो। चलो बोनस लाइन, निम्नलिखित में से किस खेल में चिन्हित की जाती है भाई? कबड्डी। चलो बताओ, कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालना है, कितनी? 1 मिनट में जितने ब्लड की मात्रा बाहर निकाली वो। चलो नेक्स्ट बताओ, किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है भाई? 44। विटामिन ए। चलो नेक्स्ट बताओ, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ी भाई कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, बहुत आसान, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट बता दो, निम्नलिखित में से कौन सी, किसे जो प्रमुख ग्रंथि कहते हैं भाई? 46 में किसे कहते हैं भाई? मास्टर ग्रंथि में कहूं तो पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं, ऊपर भी ये बात आ चुकी है। चलो बताओ, भारत में पहला शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज खालिस्तान में शुरू किया गया, कहां पे शुरू किया गया था भाई? ऑप्शन सी, चेन्नई में किया गया था, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो बताओ, उच्च रक्त शर्करा का स्तर खालिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है अभी? 48। इंसुलिन के द्वारा भाई। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? रोगों का उपचार भाई। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटक है भाई? कौन सा है? ऑप्शन डी, शरीर संरचना भाई। चलो बताओ, निम्नलिखित में से शिक्षक के किस गुण को छात्रों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है भाई? भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि हमें जो पिछले, दरअसल मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना पिछले पेपर के आपके यूपीटीजीटी के 2016 वाले के लिए मैंने 100 क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के हैं फिर से रिपीट हो सकते हैं।
और हमें जो पेपर मिला उसमें आंसर की में इसका आंसर दिया गया था आदर्शवादी दर्शन भाई, और एक और स्टूडेंट्स ने बताया था इसका आंसर होगा अनुकंपा। अब मेरे को जो इसका आंसर समझ नहीं आ रहा, तो आप देख लेना ऑफिशियल आंसर की में लास्ट टाइम क्या आंसर था इसका। मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप करवा रहा हूं भाई, ठीक है। चलो बताओ, एक पेशेवर जो संस्था होती है उसका निर्णय किया जाता है किसके द्वारा भाई? समाज की सद्भावना, समाज में उसकी गुडविल कैसी, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है भाई। चलो बताओ, ओलंपिक ध्वज हैं आपके अलग अलग रंगों के जो है द्वारा बनाए गए हैं, वो क्या दर्शाते हैं? वो दरअसल वो आपको बताना है, वो दुनिया की एकता को दर्शाते हैं भाई, ऑप्शन ए। चलो बताओ, इनमें से जो है कौन सी जो है कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता भाई? कौन सा नहीं करता? विटामिन, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। चलो बताओ, रीढ़ के पार्श्व विचलन को आप किसके माध्यम से मापोगे भाई? स्कोलियोमीटर, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। चलो बताओ, मेसोमॉर्फी की विशेषता होती क्या होती है भाई? मेसोमॉर्फी की भाई, गर्दन मजबूत होती है और लंबी होती है भाई, मेसोमॉर्फी, ठीक है। चलो बताओ, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत किसने दिए थे भाई? किसने दिए? थॉर्नडाइक ने, वेरी इजी। चलो बताओ, हॉकी के मैदान में जो है 23 मीटर क्षेत्र कौन सा होता है भाई? कौन सा होता है? ऑप्शन ए 22.90 मीटर से 55 मीटर। चलो ये बताओ, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है कितना होता है भाई? कितना होता है भाई? मैं इस क्वेश्चन को भी छूटवा रहा हूं। देखो, मेरे को इतना तो पता है कि 8 गज चौड़ा होता है, वो 8 या 24 फुट चौड़ा होता है। अब ऊंचाई उसकी कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पे सुफिशिएंट ऑप्शन नहीं है भाई। इस क्वेश्चन को भी मैं यहीं पे ड्रॉप आउट करवा रहा हूँ, देख लेना आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपनी बुक में पढ़ के जाना आपको, ठीक है। 24 बाई 8 फीट होता है वैसे तो, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है 24 बाई 8 फीट, चौड़ा 24 होता है और ऊंचाई शायद 8 फीट होती है, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है मैं बताऊँ आपको। लेकिन फिर भी आप इसको करेक्ट कर लेना भाई, यहाँ पे जो है ये ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, ठीक है। चलो बताओ, निम्नलिखित में से जो है क्या अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है भाई? क्या नहीं है 60 में? व्यक्तिपरकता भाई, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल भी राइट नहीं, बाकी सारे ठीक हैं भाई। चलो बताओ, कार्डियोवास्कुलर दक्षता निर्धारित करने के लिए परीक्षण का नाम बताएं, कौन सा यूज किया जाता है भाई? कौन सा? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट भाई, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट बता दो, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण भाई? लक्ष्यों का निर्धारण भाई। चलो बताओ, हॉकी में कॉर्नर हिट ली जाती कहां से ली जाती है भाई? कहां से ली जाती है? 25 गज रेखा से ली जाती है भाई। चलो मैराथन दौड़ की दूरी बता दो भाई कितनी होती है? मैंने करेक्ट भी करवाया आपको आज, कितनी होती है? 42,195 किलोमीटर, बहुत अच्छे भाई। चलो बताओ, किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू किया जाता है? किस में भाई? बास्केटबॉल में, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो बताओ, खेल की शीर्ष फॉर्म किसके ऊपर निर्भर करती है भाई? यहां पे उपरोक्त सभी जो थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे आना चाहिए था भाई। अब बता दो 66 में राइट आंसर। उपरोक्त सभी भाई, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला गया, ठीक है। चलो कोई ना, आप समझ गए होंगे, सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में खालिस्तान किससे संबंधित है भाई? सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में खालिस्तान किससे संबंधित है भाई? ये ऑप्शन डी भाई, संतुष्टि और क्लेश का अनुभव भाई। चलो बताओ नेक्स्ट, संस्थान की 4 दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं भाई? इंट्रामुरल, वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो बताओ, एथलेटिक व्यक्तित्व की विशेषताओं में किसे छोड़कर सभी शामिल हैं भाई? किसे छोड़कर? क्या हो जाएगा राइट आंसर भाई? 69 में। आप जल्दी बता दीजिए, देखो बहुत कम क्वेश्चंस बचे, बड़ा स्पीड से किया है मैंने।
तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा शायद ऑप्शन डी भाई। मेरे पास इंग्लिश में पेपर दरअसल उपलब्ध नहीं है। आत्मसमर्पण की भावना उसके अंदर नहीं होती, लेकिन जो पेपर के आंसर की दे रखी है वो लड़ने की भावना, ये आपके उसके अंदर जरूर मिलती है। लेकिन आत्मसमर्पणता की भावना मैं लीडर के अंदर नहीं एक्सेप्ट कर सकता। लेकिन फिर भी आप देख लेना, आत्मसमर्पण कभी नहीं कर सकता खिलाड़ी भाई। फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख लेना भाई ध्यान से, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो पेपर उसमें आंसर की मैं लड़ने की भावना दे रखी, लेकिन डजेंट मैटर। लेकिन फिर भी इसको वेरीफाई कर लेना, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। चलो बताओ, निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है भाई? सबसे पहला काम बता दो भाई, योजना बनाना भाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बताओ, इंट्रामुरल में छात्रों के अंदर क्या भावना उत्पन्न होती है भाई? किस प्रकार की भावना उत्पन्न होगी इंट्रामुरल में भाई छात्रों के अंदर? किस प्रकार की? भागीदारी की भाई। चलो, प्रतियोगिता का ब्लूप्रिंट जो किसको बोला जाता है? जल्दी बता दो, प्रतियोगिता का ब्लूप्रिंट 72 किसको बोला जाता है भाई? रणनीति को, स्ट्रेटजी को? चलो नेक्स्ट बताओ, किस भारतीय कैप्टन को पहली बार जो है विक्ट्री स्टैंड के ऊपर चढ़ने का मौका मिला था भाई? 73 जयपाल सिंह भाई, पहले कैप्टन थे हॉकी टीम के 1928 में जो पहली बार विक्ट्री स्टैंड पर चढ़े थे। चलो बताओ, पहले विशेष ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी भाई? अमेरिका ने की थी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? बता दो भाई, किसने डिजाइन किया? पियरे डी कुबर्टिन ने। बहुत अच्छे। चलो बताओ, ओलंपिक संघ के, भारतीय ओलंपिक संघ के हाल ही के अध्यक्ष बता दो भाई कौन है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसमें ऑप्शन में राइट आंसर है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप सर्च करके इसको याद करके जाओगे, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के भी वर्तमान प्रेसिडेंट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो आप गूगल कर ले, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई। जो भी आपको राइट आंसर लगे, और पेपर में आ सकते हैं भाई, दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ फाइनल में आपके। चलो बताओ, शहर ओलंपिया कहाँ स्थित है भाई? कहाँ स्थित है? ग्रीस में, यूनान में। वेरी गुड। चलो बताओ, शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है भाई? ऑप्शन ए भाई, आदर्शवाद। चलो वेरी गुड। अब बताओ, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे खालिस्तान में शामिल किया गया है। किसके अंदर शामिल किया गया है भाई? यूनेस्को चार्टर के अंदर भाई, ऑप्शन डी। हॉकी का मैच कैसे प्रारंभ होता है भाई? भाई ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि ये अपडेटेड जानकारियां हैं। मैं कोई चूक नहीं करना चाहता, ना कोई रिस्क देकर। ये अपडेट हो चुका है ये पूरा रूल, तो आप इसको गूगल करेंगे या कहीं से भी पढ़ के जाएंगे, हॉकी का मैच कैसे प्रारंभ होता है। या वर्तमान में कोई हॉकी मैच आपको याद हो तो वो याद देख लेना, कैसे स्टार्ट होता है। भारत के हॉकी के मैच आपने देखे होंगे ओलंपिक के अंदर, तो वो भी देख लेना आप। चलो नेक्स्ट बता दो। अब भारत में खेल जो प्रशिक्षक होता है उसको सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है भाई? द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलो बताओ, साई के पदेन अध्यक्ष होते हैं भाई 82 कौन होते हैं? ऑप्शन सी भी, खेल और युवा संबंधित जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो होते हैं। पहले होते थे भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन अभी आप सी के साथ जाओगे। विंटर ओलंपिक बता दो कब शुरू हुए? कब शुरू हुए? 1924 में। वेरी गुड। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जो कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? सहज क्रियाएं भाई, ऑप्शन डी। जो नेचुरल, जो हमारी इंटरनल जो रिएक्शंस होती हैं वो नहीं है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, खेलने में अगर आपको चोट लग गई तो एथलीट को तत्काल कौन सा उपचार जो है उपलब्ध करवाया जाता है भाई? क्रायोथेरेपी, बर्फ की चिकित्सा। चलो बताओ, जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग किसका हिस्सा है भाई? निरंतर प्रशिक्षण का हिस्सा है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। चलो बताओ, माइकल फ्रेरा किससे जुड़े हुए हैं भाई? 87 बिल्डियर से जुड़े हैं भाई, ऑप्शन बी। चलो बताओ, फेफड़ों की साधारण क्षमता मापी जाती, किससे मापोगे भाई? स्पायरोमीटर। चलो बताओ, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट भाई? एथलीट पूछा भाई यहाँ पे, मिल्खा सिंह थे, आपको पता होना चाहिए, लीजेंड है, कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई थी। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण स्रोत है भाई? कौन सा एक गौण स्रोत? पाठ्य पुस्तकें भाई। बताओ, कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती भाई?
एल्बो जॉइंट के द्वारा। घूर्णन भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, एर्गोग्राफ से क्या मापोगे आप? क्या माप सकते हो भाई? इस क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई। मेरे को जहां पे भी कुछ अटपटी चीजें लग रही मैं छोड़ रहा हूं। जो आंसर की उसमें राइट आंसर शायद रखा, लेकिन मैं इसको लेके कंफ्यूजन हूं, श्योर नहीं हूं। आप इस क्वेश्चन को एर्गोग्राफ देखो, मैंने पढ़ा तो जरूर, मैं 1 मिनट इसका बता भी देता हूं आपको राइट आंसर। भाई इससे मसल्स का काम जाना जाता है, मसल्स किस प्रकार से काम करेगी। तो हो सकता है ए और बी दोनों ही हो इसके, ठीक है। मस्कुलर वर्क को जांचा जाता है एर्गोग्राफ से, ठीक है। तो ये दोनों ही होंगे क्योंकि मसल काम करती तो इन दोनों का यूज होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशीय ताकत, और हो सकता है दोनों ही होंगे राइट आंसर भाई, जहाँ तक संभावना है। तो ये क्वेश्चन दोनों ही आ जाएगा क्योंकि मसल का वर्क जाना जाता है भाई इससे। चलो बताओ, आदर्श वाक्य किसने दिया था भाई? किसने दिया था? जल्दी बता दो। हेनरी डिडोन ने दिया था। चलो बताओ, स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स किस में मदद करती हैं भाई? बताओ किस में हेल्प करेंगी भाई? किस में? सहन शक्ति बढ़ाने में करेंगी हेल्प, और किस में हेल्प करेंगी? एकाग्रता बढ़ाने में भी, दोनों ही आएंगे। क्यों? या और दर्द को नहीं बढ़ाएंगी, थकान को शीघ्र शुरुआत नहीं करेंगी, दोनों ही ऑप्शन बनते हैं। तो यहां पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो बताओ, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी भाई? 95 जल्दी। कौन? एस डिसूजा, वेरी गुड। चलो बताओ, वॉलीबॉल में स्मैशिंग का दूसरा नाम भाई? स्पाइकिंग, वेरी इजी, ऑप्शन बी। चलो, एक परिस्थिति में से दूसरी परिस्थिति में सीखना क्या कहलाता है भाई? 97। अधिगम का स्थानांतरण, ऑप्शन सी। चलो, एक एक्टोमार्फ व्यक्ति के पास क्या होता है भाई? क्या होता है? पतला और स्लेंडर फ्रेम होता है, आपको पता होना चाहिए। चलो बताओ, व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर कहां होता है? बताओ भाई, कौन सी जगह होता है? घुटने के नीचे होता है भाई हमेशा, ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। चलो बताओ, बुली किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है बुली भाई? हॉकी से। 100 क्वेश्चन पूरे हुए भाई, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब जल्दी जल्दी आप मेरे को स्कोर बता दो, आपने आज 100 में से कितने ठीक किए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये जो क्वेश्चन थे ये पिछले यूपी आपका टीजीटी का जो पेपर था ना 2016 का सारे उसके क्वेश्चन थे भाई। मैंने 25 क्वेश्चन लास्ट वाले हटा दिए क्योंकि मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैंने सिर्फ 100 क्वेश्चन लिए हैं, मैक्सिमम लेवल यही है और पेपर सेम इसी लेवल का आने की संभावना है। इसलिए मैंने ये भी जांचा कि आपने इस पेपर को पढ़ा होगा, तो आप जब दोबारा उसी सेम क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आपकी एक्यूरेसी कितनी जाती है। अगर कोई 100 में से 100 ले रहा तो यकीन मानिए उसकी जबरदस्त तैयारी है। सिर्फ इसकी एक्यूरेसी नहीं कि आपने देख रखा, क्योंकि आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर हैं दरअसल, ठीक है। बहुत सारी चीज क्वेश्चन से भी सीखी जाती हैं भाई। चलो जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं भाई। फास्ट, वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छे भाई, जल्दी बता दीजिए भाई, बहुत अच्छे। फास्ट, जितना जल्दी हो बता दीजिए भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलो अभी आज के वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और भाई आपने बहुत प्यार दिया इस 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को। और भाई कोई क्वेश्चन गड़बड़ हो गया हो, रह गई किसी क्वेश्चन में फॉल्ट, तो उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गया हो तो। लेकिन कोशिश की है चीज़ों को ठीक करवाने की, ऑल ओवर जो है जितनी कोशिश हो पूरी जी जान से मेहनत की कि एक्यूरेट चीज़ आप तक पहुँचाई जाए भाई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, ह्यूमन बीइंग है, सारी चीज़ें बिल्कुल हमेशा ठीक नहीं होती हैं, कभी कभार गलतियां भी होती हैं, फॉल्ट भी होते हैं, तो चलता है भाई। और जब आपकी फाइनल आंसर की आती है तो वहां पे भी बहुत सारे फॉल्ट देखने को अक्सर मिलते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।